सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आपका तहे दिल से अभिनंदन है। आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और घर फैमिली में सभी स्वस्थ होंगे। तो आशा करते हैं कि हम इस वीडियो में आपको कवर करने वाले हैं जो पार्ट हमारा चैप्टर रहेगा 5 में के क्वेश्चन आंसर। जो 5 में चैप्टर में जो क्वेश्चन रहने वाले हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा प्रत्यावर्त अल्टरनेटर, ठीक है ना। तो इन्हीं को क्वेश्चन है वो कवर करेंगे। तो हम पहला प्रश्न देखते हैं कि एक आदर्श अल्टरनेटर में ईएमएफ फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न बहुत ही बढ़िया है। प्रश्न को समझेंगे, प्रश्न की लैंग्वेज को समझेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या कह रहा है उसको चीज को समझेंगे। ये कह रहा है कि एक आदर्श अल्टरनेटर है, इसमें ईएमएफ फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। कौन सा ऐसा सूत्र जिसका हम उपयोग करते हैं। तो चार ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, कौन सा रहने वाला है वो कमेंट करेंगे। ई बराबर 5ft बटे 2.22 और ई बराबर 5ft बटे 4.44 और ई बराबर 2.22 5ft और ई बराबर 4.44 5ft। तो कौन सा रहने वाला है राइट आंसर हमारा पहले में, तो कमेंट करेंगे। तो हमारा राइट आंसर रह जाएगा कौन सा, ए। जो बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं कहीं से भी इंडिया के कोने में से, आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन, आपका एक सब्सक्राइबर हमारा मोटिवेशन बनता है। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि जो तुम्हारे साथी हैं जो तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ तक ये वीडियो पहुँच सके। तो हम बढ़ते हैं इसी यहाँ क्रम में। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा हमारा, ई ऑप्शन डी। प्रश्न दूसरा देखेंगे। प्रश्न दूसरा है हमारा, अल्टरनेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए, भाई क्या दिशा खोजने के लिए ईएमएफ की, किसकी ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। मतलब अल्टरनेटर में ईएमएफ की दिशा खोजने के लिए ऐसा कौन सा नियम बना गया था जिससे हम उसकी दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। तो चार ऑप्शन आपके नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। तो इसमें से कोई एक आंसर रहने वाला है, कमेंट करें कौन सा रहने वाला है। स्क्रू, कॉर्क स्क्रू, दूसरा दाई हथेली, तीसरा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ और चौथा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर डी, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पूछ ले तो भाई कौन सा चलता है, मोटर, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ के चले तो जनरेटर, जनित्र, ठीक है। तो क्यों, जनित्र सीधे हाथ से चलाते हैं तो कौन सा आएगा, सीधा हाथ आएगा, दाहिना हाथ आएगा, और मोटर हमारी दाहिने हाथ चलती है तो हमारा बायां हाथ आएगा। सिंपल सी भाषा में, ओके। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा, तीन प्रश्न में क्या, अल्टरनेटर के भाग का नाम क्या है। ये भाई अल्टरनेटर आपको ये भाग दिख रहे हैं ना, ये क्या है, सभी भाग हैं आपके, ये भाग दिख रहे हैं ना आपको, ये वाला भाग और ये वाला, ये भाग दिख रहे हैं ना आपको। तो इनका नाम क्या है भाई, ये बताना है आपको इसमें। ठीक है, क्या बताना है, नाम बताना है। तो चार ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, कौन सा राइट आंसर रहने वाला है तीसरे में। तो कमेंट करेंगे बेटा फटाफट से। तो ये क्या है, हमारे मुख्य द्रव में क्या है, ये मुख्य द्रव, ना तो स्टेटर है ये, ना उत्तेजक है, उत्तेजक तो हो ही नहीं सकता इसमें, ठीक है। चिकना बेलना का रोटर, ये भी नहीं हो सकता। ये क्या है, मुख्य द्रव है, रोटर, मुख्य द्रव रोटर है, ये ध्यान रख रहे हैं आपको, है ना। आगे बढ़ती हैं। प्रश्न चौथा, अल्टरनेटर के ईएमएफ समीकरण की गणना करने का सूत्र क्या है। बहुत ही प्यारा प्रश्न है, प्रश्न मोस्ट रहने वाला है भाई, मोस्ट प्रश्न रहने वाला है। तो किस प्रकार से आप आंसर देंगे, चारों ऑप्शन आपको स्क्रीन में नजर आ रहे हैं। तो राइट आंसर कौन सा रहने वाला है कमेंट करके बताएंगे बेटा फटाफट से। तुम्हारा राइट आंसर रह जाएगा सी, क्या, सी, ई बराबर
4 KD KF FT और 5M, ये हमारा क्या है, राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब आता है पांचवा प्रश्न, अल्टरनेटर को कैसे रेडिट किया जाता है। रेडिट कैसे किया जाता है, तो प्रश्न है हमारा, रेट का मतलब होता है इसको किस में दर्शाया जाता है अल्टरनेटर को, इसकी पावर को। तो KVA, दूसरा है KW, तीसरा है MW, चौथा है KB। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा रहने वाला है, 5 में कमेंट करेंगे। तो अल्टरनेटर को हम KVA में दर्शाते हैं, किलो वोल्ट एम्पियर। ये क्या है, KW का किलोवाट मेगावाट और KB किलो वोल्ट। ठीक है, ये आपका मेगावाट, किलोवाट, किलो वोल्टेज और KVA किलो वोल्टेज एम्पियर। तो इन तीनों में दर्शाते हैं अल्टरनेटर को। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। प्रश्न है हमारा छठवां रहने वाला है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका क्या देंगे, जवाब देंगे। प्रश्न कह रहा है कि अल्टरनेटर में प्रतिशत वोल्टेज, जो अल्टरनेटर में जो प्रतिशत वोल्टेज होती हैं, तो गणना करने के लिए किस सूत्र का भाई उपयोग किया जाता है। गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है प्रतिशत वोल्टेज में भाई। तो लिखो बेटा कौन सा रहने वाला है इसमें, राइट आंसर बताओ कमेंट करके। फुल लोड आपका फुल लोड माइनस नो लोड, नो लोड माइनस फुल लोड, नो लोड माइनस फुल लोड, किस प्रकार से रहने वाले, चार ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। तो राइट आंसर कौन सा रहने वाला है छठवीं में, तो कमेंट करेंगे। तो छठवीं में राइट आंसर कौन सा आएगा हमारा, बी नो लोड माइनस फुल लोड बट्टे बी फुल लोड इंटू 100। अगर प्रतिशत में नहीं पूछे तो 100 क्या हो जाएगी भाई, कट जाएगी। अगर प्रतिशत हम पूछ ले तो 100 क्या हो जाएगी भाई, इंटू में जुड़ जाएगी। तो इसलिए अपन दोनों प्रकार से प्रश्न को देख सकती हैं, कर भी सकती हैं। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा प्रश्न था। प्रश्न है 7वां भाई, बहुत ही प्यारा प्रश्न रहने वाले, यहां से आगे देखेंगे थोड़ा सा आप। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर सरका देता हूं, जिससे सॉल्यूशन उधर कर दूंगा, है ना। तो देखेंगे 7वें प्रश्न में क्या रहने वाला है भाई। ये कह रहा है कि 1000 RPM, ठीक है, 6 ध्रुव वाले अल्टरनेटर की आपूर्ति आवृत्ति क्या होगी भाई। अब आवृत्ति ज्ञात करनी, तो आवृत्ति का सूत्र क्या होता है भाई, तुम्हें ये पता होना चाहिए। आवृत्ति का क्या सूत्र होता है, आवृत्ति का सूत्र होता है भाई H बराबर क्या होता है भाई, P होता है, इनटू में क्या होता है भाई, आपकी RPM दे रखा है N होता है, और बट्टे में क्या होता है 120। अब इस सूत्र से निकाल के देखती हैं। तो पोल की संख्या कितनी दे रखी है, 6 हमारी, और हमारी RPM कितनी रखी, 1000, बट्टे में कितना 120, 0 से 0। ओके, अब इसको काटेंगे 6 से, 2 बार कट गई, और 2 से 50 बार ये कट गई। तो हम कह सकती हैं हमारी फ्रीक्वेंसी का मान कितना है भाई, 50 हर्ट्ज। ओके, राइट आंसर 50 रहने वाला है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ दे रखा है देखो कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 2 ध्रुवों वाली एक अल्टरनेटर गति क्या होगी। अब क्या है, गति पूछ ली भाई, पहले पूछा आवृत्ति, अब गति पूछ ली। तो हम गति निकालने के लिए क्या करेंगे, कौन से सूत्र का उपयोग करेंगे। तो गति निकालने के लिए क्या करें, n बराबर क्या होता है हमारा 120 इंटू एच बट्टे पी। अब इस सूत्र से निकालेंगे, देखो निकलते क्या आंसर, नहीं तो सूत्र बदलेंगे। तो हमारी हर्ट्ज कितनी है 120 इंटू 50, और हमारी ध्रुवों की संख्या कितनी है भाई, 50 ध्रुवों की संख्या 2। तो हम 2 से काटेंगे इसको, कितनी बार कर गया, 6 बार, तो 60 आ गया। तो हम क्या करेंगे, n बराबर 60 इंटू 50, तो 6 को 6 6 12 36 18 24 24 56 30, 2 0 और, तो कितनी आ गई भाई हमारी 3000 RPM आ गई। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। 8वें में क्या है राइट आंसर, सी। ओके, ये RPM। किस प्रकार से सूत्र था, किस प्रकार से निकाला था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप पे सूत्र आता है तो आप आराम से निकाल सकते हो।
मेरा कहने का मतलब है प्रश्न का आंसर। चुटकियों में निकाल दो, चुटकियों भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा 9वां, दो अल्टरनेटरों के समानांतर संचालन के डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाता है भाई। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन रहने वाला है भाई। प्रश्न की लैंग्वेज पढ़ो और फिर उसका क्या है ना आंसर दो भाई। तो पहला है टर्मिनल वोल्टेज बराबर है, दूसरा है वोल्टेज और आवृत्ति बराबर है, तीसरा वोल्टेज और पावर रेटिंग बराबर है, चौथा है दोनों अल्टरनेटर की आवृत्ति समान है। तो भाई साहब राइट आंसर कौन सा मतलब कमेंट करके बताएंगे 9वें प्रश्न में कौन सा रहने वाला राइट आंसर। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा बी, वोल्टेज आवृत्ति बराबर है। जब वोल्टेज आवृत्ति बराबर होंगी तो क्या होगा भाई, ये बुझ जाएगा बल्ब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 90 में। प्रश्न 10वां, अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग प्रभाव भरपाई कैसे करें। बहुत ही प्यारा प्रश्न रहने वाला है। तो प्रश्न की लैंग्वेज समझो, उसके बाद आंसर दें कौन सा रहने वाला राइट आंसर। तो पहला है अल्टरनेटर की गति को कम करना, हम अल्टरनेटर की गति को कम कर सकते हैं। दूसरा फील्ड उत्तेजना की गति को कम करना, तीसरा फील्ड उत्तेजना धारा में वृद्धि करना, चौथा अल्टरनेटर की गति बढ़ाना। तुम्हारा 10वें में राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, कमेंट करेंगे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, सी, फील्ड उत्तेजना में धारा में वृद्धि करना। तो आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन में। 11वां प्रश्न रहने वाला है कि सिक्रोनस्कोप का उपयोग क्या है भाई उपयोग बताना है। तो पहला ऑप्शन है आपका, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं इस प्रश्न को। तो पहला ऑप्शन है आउटपुट वोल्टेज को समायोजित करें, दूसरा निकल के आता है प्रश्न अनुक्रमांक समायोजित करें, तीसरा है आपूर्ति आवृत्ति समायोजित करें, और चौथा है समानता के लिए सही संकेत दें। 11वें में क्या रहने वाला राइट आंसर हमारा, चारों ऑप्शन आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे। तो राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, डी, समानता के लिए सही संकेत दें। सही संकेत का मतलब होता है इसका। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है 12वां, अल्टरनेटर के रोटर को, जो अल्टरनेटर होता है उसके रोटर को, अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का नाम क्या है भाई। वेरी गुड, क्या बात है, क्या अच्छा प्रश्न, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। उत्तेजक, इन्वर्टर, कन्वर्टर, सिंक्रोनाइजर, क्या रहने वाला आंसर बेटा, कमेंट करेंगे। 12वें प्रश्न में जो राइट आंसर रहेगा हमारा उत्तेजक। क्या रहेगा, उत्तेजक। उत्तेजक एक ऐसा चीज है जो अल्टरनेटर को उत्तेजित करता है जिससे कि डीसी धारा हमारी प्राप्त होती है। ठीक है, और वो किसके, आर्मेचर के द्वारा, कम्यूटर के द्वारा, जिस पे ब्रश लगी होती हैं। आगे बढ़ती हैं, प्रश्न 13वां, अल्टरनेटर में डैम्पिंग बाइंडिंग का उद्देश्य क्या। डैम्पिंग बाइंडिंग क्यों करते हैं भाई, बहुत ही वेरी मोस्ट क्वेश्चन है भाई, ये ध्यान रखना। मतलब अल्टरनेटर में डैम्पिंग बाइंडिंग का क्या उद्देश्य है। हम दो बाइंडिंग तो करते हैं, पर डैम्पिंग बाइंडिंग क्यों करते हैं, ये इसको करना क्यों जरूरी है भाई, ये पूछ रहा है भाई। तो आपको चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, राइट आंसर कौन सा रहने वाला है कमेंट करेंगे बेटा। तांबे के नुकसान को कम करता, वायु प्रतिरोध को कम करता है, हीटिंग के प्रभाव को कम करता है, और वोल्टेज विनियमन में सुधार करता है। 13 में राइट आंसर रहने का वाला सी, हीटिंग के प्रभाव क्या करता है भाई, कम करता है। हीटिंग के प्रभाव कम कैसे करता है, जैसे वोल्टेज ज़्यादा आ रही है कुछ कम आ रही है तो ये क्या है, स्थिर रहती हैं। डैम्पिंग बाइंडिंग तो स्थिर रहता है, कम चलना, लोड ज़्यादा पड़ना, इस प्रकार से क्या रहता है, डैम्पिंग बाइंडिंग स्थिर करके रखती है। तो हीटिंग के प्रभाव को क्या करता है, कम करता है। क्योंकि लोड ज़्यादा पड़ रहा है, लाइट कम आ रही है, सब क्रिया होती है तो मोटर गर्म होती है या नहीं होती है। तो इस प्रकार से क्या करता है, हीटिंग डैम्पिंग बाइंडिंग इसका बचाव करती है। प्रश्न 14वां, अल्टरनेटर के समांतर संचालन से, अल्टरनेटर के समांतर संचालन से पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाता है।
तो पहला ऑप्शन है रेटिंग समान होनी चाहिए, दूसरा फेज अनुक्रमण समान होना चाहिए, तीसरा रोटिंग प्रतिबाधा समान होनी चाहिए, चौथा है स्टेटेड डेम्पिटेंस समान होना चाहिए, डेंस समान होना चाहिए। चारों ऑप्शन में तो राइट आंसर कौन सा रहने वाला है कमेंट करेंगे 14 में। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, रोटर प्रतिबाधा समान होनी चाहिए, रोटर की जो प्रतिबाधा ना एक समान होनी चाहिए, उसके बाद संतुष्टि किया जाता है इसको। प्रश्न है हमारा चार पोल वाले स्टेटर मोटर को 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए जुड़े हुए अल्टरनेट गति क्या होगी भाई? क्या बात है, पहले भी प्रश्न पूछा गया था, अब भी पूछा गया है। 50 हर्ट्ज तक कुछ सूत्र कौन सा लगाएंगे बताइए? एन बराबर क्या होता है 120 इंटू क्या होता है भाई पी, और हमारी एच होता है सॉरी, और पी, ठीक है। तो 120 इंटू 50 हर्ट्ज, पोल की संख्या कितनी है भाई? 4, 4 को 4, 4 9 4 3 12, तो 5 5 5 10 5 3 15, एन बराबर 30 इंटू 50 बराबर 1500 आरपीएम। राइट आंसर आ रहा है 1500 हमारा? आ रहा है क्या? 15 में बी, राइट आंसर बी आ गया ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है 16वां, दो अल्टरनेटरों के समांतर होने के दौरान दो लैंप किस हालात में जलते हैं और लैंप बुझ जाते हैं? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, प्रश्न की लैंग्वेज समझें जब आंसर दें आप, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन निकल आता है टर्मिनल वोल्टेज बराबर, दूसरा ऑप्शन है वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी बराबर, और तीसरा ऑप्शन है कि वोल्टेज और फेज अनुक्रमण बराबर, और चौथा है आपका दोनों अल्टरनेटर समान आवृत्ति प्राप्त करते हैं। तो चारों ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। 16 में क्या रहने वाला है आंसर हमारा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी बराबर। जी पहले ही प्रश्न आ चुका है, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 17वां, प्रश्न 17 में क्या कह रहा है भाई? देखो, यदि भार बढ़ता है, भार का मतलब लोड डालते हैं आप, ठीक है ना, तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। भार बढ़ने से अल्टरनेटर का वोल्टेज कम हो जाता है, वो हो क्यों जाता है वो पूछ रहा है। तो हमारे ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन पे, चारों के चारों। 17 में राइट आंसर कौन सा रहने वाला है कमेंट करेंगे बेटा। तो क्षेत्र प्रतिरोध, आर्मेचर प्रतिक्रिया, प्रेरक प्रतिक्रिया और आर्मेचर प्रतिरोध। आर्मेचर प्रतिरोध राइट आंसर क्या है? आर्मेचर प्रतिरोध। आर्मेचर प्रतिरोध होता है, उसके कारण क्या होता है, सारी चीज होती है, ठीक है। रोटर पर आर्मेचर बना के तैयार करते हैं, पत्ती पत्ती मिला के उसमें सारी चीज़ को सेट करके उसको तैयार करते हैं, जब जाके रोटर से आर्मेचर बनता है। तो आर्मेचर जो प्रतिरोध होता है उसके कारण क्या होता है, वोल्टेज कम हो जाता। तो हमारा 18वां प्रश्न है, अठारह प्रश्न रहेगा कि एसी जनरेटर में डैम्पिंग बाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? जो एसी हमारा जनरेटर होता है उसमें डैम्पिंग बाइंडिंग करने का उद्देश्य क्या है भाई? पहले ही प्रश्न आया था और दूसरा ही प्रश्न आ गया। तो आप बता सकते हो कौन सा हो सकता है हमारा 18 में राइट आंसर? बताओ बेटा। हीटिंग के प्रभाव को रोकता है, राइट आंसर डी। क्या होता है? हीटिंग के प्रभाव को रोकता है, ठीक है। 19वें प्रश्न में देखेंगे क्या रहने वाला है। अल्टरनेटर का प्रकार क्या है भाई? अल्टरनेटर का प्रकार क्या है? क्या है नजर आ रहा है आपको? क्या है ये अल्टरनेटर का? बता सकता है कोई? कमेंट करके फटाफट से मुझे। चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, कोई है जो बता सकता है? तो बताओ कौन सा रहने वाला आंसर 19 में राइट आंसर हमारा? चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे आपको। वृत्त सहित 3 फेज, एकल फेज, सेल्यूएंट ध्रुव प्रकार अल्टरनेटर। तो वृत्त रहित अल्टरनेटर, ठीक है। ये वृत्त रहित अल्टरनेटर है, आपको दिखाई दे रहा है, डायग्राम बना हुआ है। प्रश्न रहने वाला हमारा 20वां। हाँ, 2 पोल 50 आर अल्टरनेटर के आरपीएस में गति की गणना कीजिए। आरपीएस में गति की गणना किस प्रकार से करते हैं भाई? कोई बता सकता है क्या? आरपीएस में
तो आरपीएम में जो गणना करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं भाई, बता सकता है कोई? इसका राइट आंसर क्या आएगा? आरपीएम में जो गणना करते हैं भाई वो किस प्रकार से करते हैं? आरपीएम में जो गणना करती हैं वो किस प्रकार से करती हैं? देखो सूत्र से अपन रखेंगे इसका, तो हमारा सूत्र रहने वाला है सूत्र रहेगा हमारा आरपीएस बराबर हर्ट्ज बटे पोल बटे हर्ट्ज पोल बटे 2, ये सूत्र रहेगा हमारा आरपीएफ का। तो सूत्र से करेंगे अब, एच का मान कितना है 50, अब करते हैं पी का मान कितना है 2, और हमारा सूत्र में 2 दे रखा है। अगर हम इसको ऊपर करेंगे तो अब इसको हम सॉल्यूशन करें तो किस प्रकार से कर सकते हैं? दोनों प्रकार से करते हैं, यहाँ भी काट सकते हैं और इस प्रकार से कर सकते हैं। 1/50 इंटू 2/2, ठीक है। तो अपन करेंगे 100 हो गया, हमारा 2 आ गया। कैसे भी कर सकते हैं आप, इस संख्या को ऊपर बदलेंगे तो जो नीचे कौन सी आ जाएगी, ये संख्या आ जाएगी। तो अपन 2 से काटते हैं, कितना आ गया 50 आरपीएस। कितना मान आ गया भाई 50 आरपीएस आ गया। इसको करते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, 1 का मान रखते हैं, इन दोनों को बराबर रखते हैं, ठीक है। 1 का मान कहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर ऊपर आ जाता है। इसको मिटा देंगे। कैसे भी कर सकते हैं आप, इस प्रकार से भी कर सकते हो, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इससे प्रकार से कर सकते हो, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, दोनों प्रकार आपके दे रखे हैं, कैसे भी कर सकते हैं। राइट आंसर कौन सा है? आरपीएस कितना आ गया 50। राइट आंसर क्या है? बी सी में ए आंसर। आगे बढ़ते हैं। हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो मैं आपको बताना चाहूँगा, पीडीएफ में दे रखे हैं, रह गए थे आपके उसमें। तो हमारे जो मॉक क्वेश्चन रहने वाले हैं, देखो एक प्रश्न ये है आपका कि अल्टरनेटर, मैं प्रश्न लिख देता हूँ यहाँ पर, प्रश्न रहने वाला है हमारा अल्टरनेटर में 30 डिग्री कोण ए के साथ 36 स्टेटर स्लॉट 4 फुल वाले घुमावदार के लिए पिच फैक्टर के गणना करें वैसा, ठीक है ना। ये प्रश्न हमारा रहने वाला है। तो हम इसको किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे वो देखेंगे बेटा। तो के बराबर होता है हमारा कोस बटे, हमारा क्या होता है भाई, क्यू बटे 2, ठीक है ना। तो हमारा के कॉस हो गया। अब ए का मान कितना दे रखा है 30 डिग्री, कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो 30/2 की एस कॉस बराबर कितना हो जाता है, 2 से काटेंगे तो 15 डिग्री। तो हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो 0.966 आ जाता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 966। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन हो रहा है हमारा इसमें,
यदि एक अल्टरनेटर से लोड हटा दिया जाता है तो वोल्टेज 480 से 660 वोल्ट तक बढ़ जाता है। वोल्टेज विनियमन प्रतिशत में गणना कीजिए। तो प्रतिशत में किस प्रकार से गणना करेंगे? तो वोल्टेज प्रतिशत आ जाएगा हमारा, तो कितना आ जाएगा हमारा? वोल्टेज, नो वोल्टेज माइनस हमारी क्या रह जाएगी? नो वोल्टेज हमारी हो जाएगी फुल वोल्टेज, ठीक है ना, माइनस बटे में क्या आ जाएगा हमारा? फुल वोल्टेज, ठीक है, इनटू कितने आएगा? 100। तो अपन इसको करेंगे, तो हम करेंगे इसमें थे हमारी ये फुल वोल्टेज कितनी थी, और 660 माइनस 480 बटे 480 इंटू 100। इसको करेंगे कितना आ गया? 180 बटे 480 इंटू 100। अब इसको सोल्यूशन करते हैं, 0 से 0 कट गया। अब इसको काटते हैं, 6 गुण 6, 6 दूनी 12, 36 18, 3 बार 36 18 24 24, 24 दूनी 48, 8 बार, ठीक है जी, 8 बार कट गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं इसको, तो कितना हो जाता है भाई? 30 हो गया भागा 8। तो हम 30 का भाग देते हैं 8 में, तो 8 को 8 19 16 38 24, 3 बार कितना बजा? 6। तो हम पॉइंट लगाते हैं यहाँ पर, तो कितना होता है? 60 होता है हमारा। तो हम भाग करते हैं 8 का 8, तो 8 को 8 19 16, हाँ, एक और 0 आएगी ना जहाँ पर, ये तो काटी थी, जी 0 बची थी हमारी, तो ठीक है जी आ गई। तो हमारा 0 उतार दी, इसको हम काटेंगे 0 यहाँ से, एक 0 रह गई थी तो वो निकाल दी हमने, रख दी। तो कितना हो जाएगा? 7 8 56, 7 8 56 हो गया। कितना बजा? 4.0, 8 को 8 19 16 38 24, और उसके बाद 53 40। तो कह सकते हैं हमारा जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ सकता है? 8 7 56 होता है भाई। कितना होता है? 8 7 56 होता है। अगर प्रतिशत नहीं लगाती हैं तो 2 से पहले पॉइंट लग जाता है 0, इतना आ जाएगा भाई। अगर प्रतिशत में नहीं निकालती हैं तो 375, ठीक है, प्रतिशत निकालेंगे लगा तो 37.5। तो इस प्रकार से हमारे रहने वाले थे। इसमें 2 क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए, आइए आपको समझ में आया होगा। जो बच्चे हमारी क्लास को देख रहे हैं कहीं से भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे आने वाली इस वीडियो सबसे पहले आपको पहुंच सके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।